ऐसा नहीं है कि अगर हम डीएसओ नहीं है हमारे पास तो हम ऑब्वियस से आईसी चेंज करेंगे, बट अगर डीएसओ है तो हमें वो आईसी बता देगा कि वो आईसी ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम डीएसओ से अपने काम को आसान कर सकते हैं। और हालांकि ये उन लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जो अभी अपने बेसिक टाइम में है, मतलब जो अपने इनिशियल टाइम में है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे पास में देखो एक फ़ोन है और बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, इस फ़ोन में मुझे सीपीयू लगाना है, मतलब एक्चुअली ये फ़ोन स्वैपिंग के लिए ही है, ये समझो। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे बहुत से लोगों का ये रहता है कि अगर वो डीएसओ लेना चाहते हैं तो क्या डीएसओ उनके लिए यूज़फुल रहता है या नहीं। ये सारी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि हाईलाइट हैं। तो फिलहाल जो मेरी राय है वो मैं बताऊंगा कि अभी अगर मेरे पास में जैसे ये हैंडसेट है, ठीक है, इस हैंडसेट में अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं कि हम सीपीयू लगा रहे हैं और सीपीयू लगा के हम इसकी सीपीयू की रीडिंग लेंगे, फिर उसके बाद में हम इसको ऑन करेंगे, ठीक है। बट कभी बार क्या होता है ना कि सीपीयू लगाने के बाद भी लो बूटिंग आती है। तो ये क्यों आती है, पावर भी रिवॉल्व कर दिया या पावर चेंज कर दिया फिर भी नहीं आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है। तो ये रीजंस पता नहीं चल पाते हैं क्योंकि आई डायग्नोस नहीं हो पाता है या फिर वो नॉलेज नहीं होता है, लोगों को बिना सीखे यूट्यूब से देखकर काम करने लगते हैं। तो मैं आपको इसका एक अच्छा सलूशंस जैसे कि इस वीडियो में दिखाता हूँ। खैर अगर हम इसको वैसे बिना डीएसओ से भी कर सकते हैं, बट आज हम इसको डीएसओ की हेल्प से इस बोर्ड को ओके बताएंगे कि कैसे हम इस डीएसओ से इस बोर्ड को हम बता दें कि फ़िलहाल इसका पावर ओके है। और इसके अलावा भी इसके जो भी अदर चीज़ है, जैसे पावर के अलावा भी जो भी अगर इसकी फ्रिक्वेंसी या क्लॉक बन रहा है वो भी ओके है कि नहीं ओके। देखो, बात जब मैंने डीएसओ की है तो ऑब्वियस मैं फ्रिक्वेंसी चेक करूँगा। तो पावर जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करवाता है क्रिस्टल से, तो हम वो क्रिस्टल चेक करने वाले हैं। और बेसिकली हमारे यहाँ क्रिस्टल कहाँ लगे होते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी हम क्रिस्टल की बात करते हैं, ये देखिए, और ये है 307 का, बट जब भी हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो दो क्रिस्टल हम आम तौर पे देखते हैं। नोटिस करो, यहाँ पर दो क्रिस्टल हम आम तौर पे देखते हैं। एक क्रिस्टल जो आप देखें पावर के पास ऐसा लंबा सा लगा होता है, ये 32 किलोहर्ट्ज का होता है। और एक क्रिस्टल जो आप देखें जो थोड़ा सा दूर या आसपास लगा होता है इस तरह का, जो कि 26 मेगाहर्ट्ज का होता है, ठीक है। जो मेन क्रिस्टल होता है जो पावर को ऑन करता है वो ये 32 किलोहर्ट्ज का क्रिस्टल होता है। तो ये हमें चेक करना होता है। और उसके बाद जो दूसरा क्रिस्टल होता है वो है ये 26 मेगाहर्ट्ज का। तो ये क्रिस्टल की वजह से भी अगर ये फ्रिक्वेंसी जनरेट ना करे तो हमारा फ़ोन बेसिकली ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको चेक करेंगे बेसिकली, और सिर्फ एक जंपर से हम चेक करेंगे। हमें मैंने ऑलरेडी इससे एक जंपर निकाल लिया है। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अगर दिखाना चाहूँ तो मैं दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक जंपर इससे निकाली, एक ग्राउंड का जंपर मैंने इससे निकाल लिया है डीएसओ का, ये देख सकते हैं। और सिर्फ मुझे इसका मेन पॉइंट जंपर देना है। तो एक जंपर देखिए, मैंने ये वायर जहाँ से मुझे टेस्ट पॉइंट है वहाँ से मैंने जंपर निकाल लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक जंपर निकाल लिया है। तो अभी हम ये जंपर से बेसिकली चेक करेंगे हमारे डीएसओ की, हमारा कि 32 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हमारी बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर ये बन रही है तो हम बिल्कुल कहेंगे कि हमारा जो पावर है वो बिल्कुल ओके है और हम इस समय अपना सीपीयू लगा सकते हैं। हमें पावर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फ़ोन अभी भी सीपीयू लगाने के बाद में हमारा ऑन नहीं हो रहा है तो ये प्रॉब्लम कहीं और से हमें मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इस जंपर को, तो मैंने इसकी एलिगेटर यहाँ पर प्रोब लगा दी है। तो बेसिकली तो देखिए मैंने इसकी यहाँ पर इसकी प्रोब लगा दी है। अब मैं इसको टच करूँगा, कनेक्ट मैंने इसको कर लिया है, ओके। अच्छा, कनेक्ट करने पे आप देख सकते हैं कि मेरा डीएसओ किस तरीके से अभी यहाँ पे हरकत कर रहा है। तो ये वो फ्रिक्वेंसी ये पकड़ रहा है जो कि आसपास की है। तो ये सही फ्रिक्वेंसी नहीं है, सही डाटा अभी ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम चार्जर लगाएंगे सेट में
ठीक है। तो हम साइड में चार्जर लगाएंगे। चार्जर लगाने पर आप देख सकते हैं कि जो DSO है उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी वेवलेंथ उसकी सही हुई है। और अगर हम इसकी वेवलेंथ को थोड़ा सा चेक करें क्या ये हमारा सही बना रहा है कि नहीं बना रहा है या ऐसे ही कुछ है, तो हम यहाँ पर फिलहाल एक बार ऑटो कैलिब्रेशन करेंगे, नहीं आया तो फिर मैनुअली करेंगे। तो ऑटो कैलिब्रेशन कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए ऑटो कैलिब्रेशन यहाँ पे कर लिया है और जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो अभी फिलहाल हमें देखिए यहाँ पे 32.7 किलो हर्ट्ज की मिल रही है, जो कि बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्रिक्वेंसी में मिल रही है 32.7 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी मिल रही है, जो बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि मेरी जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है वो जनरेट हो रही है। और ये मैं एक्चुअली में ये जो जंपर है मैंने क्रिस्टल के साथ नहीं लगाया, पावर के एक आउटपुट के साथ लगाया, टेस्ट पॉइंट के साथ लगाया है, जो कि पावर से निकल रहा है। अगर पावर खराब होता किसी भी एंगल में ये क्लॉक फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं करता, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो पावर है वो बिल्कुल ओके है। तो कुछ ऐसे कुछ हमारे पैरामीटर्स होते हैं DSO से। अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब ऐसे ही हम यहाँ पर 26 भी चेक कर सकते हैं। अब इसका CPU लगाकर मैं आपको एक बार रिजल्ट दिखाऊंगा। हो सकता है मैं इसकी रील डालूं, तो आप इसको देखिएगा ज़रूर। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, देखिए कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम अपने ICO को चेक कर सकते हैं। देखिए DSO का मेनली काम बिल्कुल फ्रिक्वेंसी निकालना है, डिस्टर्ब फ्रिक्वेंसी को चेक करना है। जो साउंड वेव्स हैं आपको समझ में आनी चाहिए, अलग अलग टाइप की वेव्स होती हैं। ICO की टेस्टिंग होती है कि ICO को रिवॉल्व करना, रिवॉल्व के बाद क्या हमें चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमें ऐसा नहीं है कि अगर हम DSO नहीं है हमारे पास तो हम ऑब्वियस से IC चेंज करेंगे, पर अगर DSO है तो हमें वो IC बता देगा कि वो IC ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम DSO से अपने काम को आसान कर सकते हैं। और हालांकि ये उन लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जो अभी अपने बेसिक टाइम में, मतलब जो अपने इनिशियल टाइम में है, जो भी कंपोनेंट सीख रहे हैं या IC रिबोलिंग या जो बेसिक काम कर रहे हैं, पर जो CPU मेमोरी तक जा चुके हैं और जो पूरा ट्रेसिंग वेसिंग ये सारी चीज़ें नॉलेज उठा चुके हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में और जो अपग्रेड होना चाहते हैं, तो वही DSO पर जाएं। और वो DSO पर उसको वो जो भी DSO का जो पैसा है वो अपनी कमाई से परचेस करें, ना कि कोई उधार लेकर। तो ये आपके लिए बेटर है। और मैं ये कहूँगा कि नया है, एडवांस चीज़ है, सीखना ज़रूरी है। और आगे क्या टेक्नोलॉजी मूव करेगी, किस लैंड वेव पर हम चले जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं देवोत्तम अग्रवाल एसे टेलीकॉम की तरफ से थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो कि किस तरीके से फिलहाल हमने DSO से बताया कि हम यहाँ पर पावर IC हमारा बिल्कुल ओके है और अपना CPU लगा सकते हैं। हमने हालांकि अभी दूसरा क्रिस्टल चेक नहीं किया है, वो जैसे कि मैंने बताया मैं रील में चेक करके आपको बताऊंगा। अब बहुत से लोग का सवाल ये भी हो सकता है कि सर अगर हमारे DSO नहीं होता तो क्या हम इसको चेक नहीं कर पाते? तो हम बिल्कुल चेक कर पाते इसको। तो कुछ और भी पैरामीटर्स हैं जहाँ DSO नहीं है तब भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। बट देखो ऐसा है कि जैसे इसको उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास साइकिल है और हमारे पास स्कूटर है फॉर एग्जाम्पल। और जब हमारे पास साइकिल है तो हम साइकिल से भी जा सकते हैं ना, पर अगर स्कूटर है तो हम थोड़ा तेज जा सकते हैं, स्पीड में जा सकते हैं। मतलब कोई इंजन वाली गाड़ी है तो हम थोड़ी स्पीड में जा सकते हैं। तो बस ये समझ लो कि ये स्पीड है और कुछ भी नहीं है। बाकी जुगाड़ इंडिया तो आप जानते हैं सिर्फ जुगाड़ का काम है, तो पूरा एक ब्रश से ही काम कर लेता है। खैर बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि DSO नए टेक्नीशियन बिल्कुल यूज़ ना करें। जो टेक बस सीखें जरूर, सीखने में कोई बुराई नहीं है। जिस भी टीचर के पास जाते हैं उससे DSO का ज्ञान जरूर ले लें। और सारे टीचर सिखाएंगे, इसमें कोई डाउट कोई दो राय नहीं है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन से टीचर को सिलेक्ट करते हो अपने की जो अपग्रेड मोड पे रहना चाहता है और जिसके बाद में हर एक अपग्रेड टूल है दूसरा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक फोकस में ना रहें कि सिर्फ DSO सीखने के चक्कर में ना रहें। बट अगर आप पूरा ज्ञान ले चुके हैं, ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, तो फिर आप DSO पे जा सकते हैं। और इसमें हमारा जो DSO ट्रेनिंग है आप वो भी ले सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, अगर आप सिर्फ DSO सीखना चाहते हैं तो आपको
हज़ारों रुपए फीस में, लाखों रुपए अपने फीस में मतलब लाखों रुपए आप अपना करने से पहले एक बार हमारा ये कोर्स लेके देखिए। हो सकता है कि आपको बहुत फ़ायदा मिले और जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप सीख सकते हैं और कि किस तरीके से डीएसओ की टेस्टिंग होती है। तो मैंने यहाँ पे डीएसओ का कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है। ट्रेनिंग अब ऑनलाइन आप सीख सकते हैं। इंस्टीट्यूट के 80K से 1 लाख बचा सकते हैं। अगर आप तकनीशियन हैं और डीएसओ से काम करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके के लिए वरदान है। इसमें रिगल 4 चैनल और UTD-CE-X+ की बेसिक से मोबाइल में टेस्टिंग कैसे करना है। अब सिर्फ 4000 फीस के साथ आप डीएसओ ही नहीं, लॉजिक एनालाइजर का काम भी सीख सकते हैं। आज हमारा चौथा दिन था एशिया टेलीकॉम में। आज हमने मॉर्निंग में CPU रिबॉलिंग का माउंट रिमाउंट का प्रैक्टिस किया पहले। बाद में हम लोग ने चालू हैंडसेट से CPU निकाला और वापस से हमने रिबॉलिंग करके लगाया और ये हमारा जॉब डन हो गया। आज तक हमने CPU पे कभी काम नहीं किया था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम एक ही बार में डन हो गया CPU। किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेख्या मैं बदलदे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेख्या। किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेख्या मैं बदल। किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेख्या मैं बदलदे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेख्या। किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेख्या मैं बदलदे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेख्या। सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल चल ही जावांगी। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो CPU निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1 Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।